अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की 5वीं किताब का पार्ट नंबर 27, ठीक है, पार्ट नंबर 27 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और इस पार्ट से नया सबक शुरू हो रहा है, काफ़ी बेहतरीन सबक है और काफ़ी नॉलेज इससे हासिल हो सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो बिजनेसमैन है या कोई भी शख्स हो हिंदुस्तान का रहने वाला हो तो उसको इस सबक के बारे में मालूमात होना ज़रूरी है। तो ये 27वां पार्ट्स है उर्दू की 5वीं किताब का। इससे पहले के 26 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज का जो सबक है वो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो लेसन नेम है वो क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बारे में इस सबक में बताया जाएगा किसने इस कंपनी को मतलब खोला, कंपनी को बनाया और किन लोगों ने हिंदुस्तान में तिजारत की यानी बिज़नेस किया और कौन कामयाब हुआ ना हुआ, तमाम बातें जानने मिलेगी। तो ये इस पैराग्राफ से शुरू करते हैं कि यूरोप के शिमाल मगरिबी हिस्से, ठीक है, में यानी यूरोप का जो शिमाली हिस्सा होगा उस तरफ मगरिबी हिस्से यानी मगरिबी जो जैसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है, ठीक है, मशरिक मगरिब जुनूब शिमाल, तो मशरिक इधर मगरिब इधर पश्चिम की तरफ। तो पश्चिमी हिस्से में एक बहुत ही छोटा सा मुल्क, ठीक है, अंग्लिस्तान, ठीक है, अलिफ नून ये थोड़ा ब्लर हो चुका है, अंग्लिस्तान लाम के नीचे जेर अंग्लिस्तान है, जिसको अंग्रेज़ी ज़बान में इंग्लैंड कहते हैं। आपने सुना होगा इंग्लैंड के बाशिंदों को यानी वहाँ के रहने वालों को अंग्रेज़ कहा जाता है। अंग्लिस्तान का दारुस्सल्तनत, दारुस्सल्तनत यानी कैपिटल, राजधानी, ठीक है, क्या है, लंदन है। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लंदन, लेकिन उर्दू में लंदन दाल से आएगा, लंदन है, जो दुनिया के शहरों में आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा शहर है। जब मुस्लिम बादशाहों के ज़माने में हिंदुस्तान की तरक्की और खुशहाली का चर्चा दुनिया में फैला तो, ठीक है, उस वक्त हिंदुस्तान का चर्चा बहुत ज़्यादा था। तो उस वक्त यूरोप की बहुत सी कौमों ने तिजारत के कस्द से यानी बिजनेस के लिए, कस्द माने इरादा करते हुए, इरादे से हिंदुस्तान का रुख किया यानी यहाँ पर आने का इरादा किया हिंदुस्तान में। चुनांचे सबसे पहले पुर्तगाल का सौदागर वास्को डी गामा, और विकिपीडिया जो वेबसाइट है वेरीफाइड वेबसाइट है, ठीक है, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, तो वास्को ड गामा भी वहाँ पर लिखा हुआ है, 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है, अपना तिजारती जहाज़ लेकर हिजरी 904 हिजरी मुताबिक 1498 यानी 1498 में हिंदुस्तान पहुंचा सबसे पहले, ठीक है। फिर देखिए आगे फिर क्या हुआ वो भी पूरी मालूमात आपको इस पैराग्राफ में मालूम चल जाएगी। फिर हिजरी 1009 मुताबिक यानी इंग्लिश तारीख कौन सी, 1600 ईस्वी में हॉलैंड है ना, या फिर हाईलैंड, दोनों इस्तेमाल होते हैं, हॉलैंड के सौदागर आए और हिंदुस्तान से तिजारत करके उन्होंने खूब दौलत कमाई यानी उन्होंने हिंदुस्तान में आकर काफ़ी दौलत कमाई, ठीक है। अब आइए आगे जानते हैं कि और कौन कौन आया हिंदुस्तान में और किस तरीके से उन्होंने कामयाबी हासिल की, ठीक है, दौलत कमाई। जब उन सौदागरों की कामयाबी है ना, कामयाब तिजारत यानी सक्सेस ऑफ बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस, ठीक है, का शोहरा यानी चर्चा, डंका यूरोप में फैला तो फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क दोनों, ठीक है, और इंग्लैंड के ताजिर यानी बिजनेसमैन भी अपने अपने जहाज़ लेकर हिंदुस्तान के साहिल, साहिल का माना होता है समुद्री किनारा, या फिर साहिल का एक और माना भी होता है कि समुद्री किनारे पर रहने वाली बस्ती, ठीक है, आबादी, साहिल पर उतरे और साहिली शहरों यानी जो समुद्र के किनारों पर बसने वाले शहर और गांव थे, बस्ती थी, वहाँ पर शहरों में मुंतशिर होकर यानी फैल कर तिजारत करने लगे। तिजारत का माना बिजनेस, ठीक है। देखिए आगे पैराग्राफ में क्या बता रहे और कि 1017 हिजरी मुताबिक 1608
ईस्वी यानी इंग्लिश तारीख में, जबकि हिंदुस्तान पर बादशाह नूरुद्दीन जहांगीर की हुकूमत थी उस वक्त। ठीक है, अंग्रेज़ सौदागरों ने बादशाह जहांगीर से इजाज़त लेकर शहर सूरत में अपनी कई एक कोठियाँ तामीर कराई ने उनके लिए। ठीक है, या तो बिज़नेस के लिए, रहने के लिए कोठी यानी फैक्ट्री भी होती है, और काम करने की कोठियाँ जो होती है, ठीक है, टेंट की तरह बांधी जाती है, और एक लंबी कोठी भी आती है पिल्लर की तरह। ठीक है, तामीर यानी बनाई, और वहाँ आबाद होकर तिजारती कारोबार करते रहे। ठीक है, फिर शहनशाह शहाबुद्दीन शाहजहाँ, ठीक है, के दौरे हुकूमत, उनके हुकूमत के दौर में जब उनकी शहज़ादी यानी बादशाह शाहजहाँ की शहज़ादी जहाँ आरा बीमार पड़ी और बीमारी ने ख़तरनाक सूरत इख्तियार की, तो उन्होंने सूरत से अंग्रेज़ डॉक्टर, ठीक है, बाउटन, कौन सा डॉक्टर? अंग्रेज़ डॉक्टर, यानी जो बिज़नेस के लिए आया करता था वो डॉक्टर। ठीक है, कहाँ से मंगाया? सूरत। देख लीजिए, सूरत जो शहर में रुके थे, कोठिया वगैरह बनाई थी, वहाँ से अंग्रेज़ से कौन सा डॉक्टर? बाउटन एरिया, बाउटन को तलब किया। वो सूरत से चलकर दरबार में हाजिर हुआ और शहज़ादी का इलाज किया। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से शहज़ादी को सेहत हो गई, यानी बीमारी जो है वो दूर हो गई। शाहजहाँ मरहूम बहुत खुश हुए, जो बादशाह थे वो क्या हुए? खुश हुए, क्योंकि उनकी बेटी बीमार थी और डॉक्टर ने सही कर दिया अल्लाह के फ़ज़ल से। डॉक्टर बाउटन ने मौका सुनहरा देखा, यानी गोल्डन चांस, सुनहरा मौका देखा, और कारकर्दगी के इनाम में, यानी जो उन्होंने काम सर अंजाम दिया, बच्ची को ठीक कर दिया, कारकर्दगी के इनाम में शाहजहाँ बादशाह से कब? हिजरी 1048 मुताबिक, कौन सी ईस्वी? 1638 में, है ना, 1638 में एक शाही फरमान हासिल किया बादशाह की तरफ से। क्या क्या फरमान था? कि अंग्रेज़ सूबाए बंगाल में बिला महसूल दिए तिजारत कर सकते हैं। यानी पहले ऐसा होता था कि तिजारत करने के लिए महसूल और वसूली, या फिर इसको आप टैक्स भी कह सकते हो, वो देना पड़ता था। लेकिन इस शाही फरमान के मुताबिक जो डॉक्टर ने काम सर अंजाम दिया, उस वजह से उनको परमिशन, फुल परमिशन फ्री में मिल गई। इस फरमान शाही यानी बादशाह के फरमान की बदौलत सूबाए बंगाल में अंग्रेज़ों को अपना तिजारती कारोबार यानी बिज़नेस चमकाने का खूब मौका मिला। अब इंशाअल्लाह ज़वजल आगे पार्ट नंबर 28 में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि और किन किन लोगों ने तिजारत की और कौन कामयाब हुआ, कौन सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है।